क्या आपने कभी सोचा है किसी का जीवन बस एक फोटो देखकर ही बदल सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फोटो किसी को इतना प्रेरित कर दे कि उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में अजीब सा लगता है, पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ ये हुआ है और उन सारे लोगों ने दुनिया की फिर दिशा ही बदल दी। और आश्चर्य आपको तब होगा जानकर जब आपको पता लगेगा कि उस लिस्ट में जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों का नाम तक है। और उससे भी अधिक आश्चर्य आपको तब होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि इन सब लोगों के जीवन की दिशा बदलने के पीछे का कॉमन फैक्टर एक ही था, और वो फैक्टर था भारत में रहने वाले उत्तराखंड के कैची आश्रम में रहने वाला एक सन्यासी, जिन्हें लोग नीम करौरी बाबा या महाराज जी के नाम से आज तक जानते हैं। Anan Pavan Kumar Talavan Pavakya Gyanagam Jasu Hridayaga Vasi Rama Sarachadar Atulita Valadhamam Himashela Vadeham Dinujavan Krishan तो आज इस वीडियो में मैं आपसे उसी सन्यासी के बारे में बात करूंगा कि कैसे उस सन्यासी को हनुमान जी का अवतार कहा गया और कैसे उस सन्यासी ने इस दुनिया की दिशा ही बदल के रख दी। तो यह है मेरे चैनल अल्फा डब्लू, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अमेरिका की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जूलिया रॉबर्ट्स, और जब इनसे ये पूछा गया कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको किससे मिली और आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, तो इनका जवाब ये था। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. तो नीम करौरी बाबा से ही इंस्पायर होकर जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदू धर्म अपनाया और वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू बन गई। और 2009 में उनकी एक मूवी आई थी ईट प्रे और लव, और उस मूवी की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने बच्चों तक के नाम हिंदू धर्म के नाम पर रख दिए। बेटी का नाम लक्ष्मी रख दिया और बेटों के नाम गणेश और कृष्ण बलराम हो गए। और अब बात करते हैं जूलिया रॉबर्ट्स के ही देश के एक और बंदे की, जिसने टेक्नोलॉजी में इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए कि आज आधी दुनिया उनके ही प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। उस महान इनोवेटर को महाराज जी से ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि उसने दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बना दी, और आज उसके कंसेप्चुलाइज करे गए ही प्रोडक्ट्स दुनिया भर के लोगों के हाथों में हैं। तो अब तक तो शायद आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स की। Ladies and gentlemen, please welcome. तो साल था 1970 और स्टीव जॉब्स ने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया ही था। स्पिरिचुअल गाइडेंस की तलाश में लाखों वेस्टर्नर्स की तरह स्टीव जॉब्स ने भी भारत का रुख किया और वो भारत आ गए। Who you were at birth that matters, but what you do with the time you are given. The moment of your death is fixed. Life is but a journey to serenity, to its completion. 1974 में जॉब्स अपने एक दोस्त डॉन कैटल के साथ नैनीताल पहुंच गए कैची आश्रम में, जहां महाराज जी रहा करते थे। यही डॉन कैटल एप्पल के पहले एम्प्लॉय भी बने। पर जॉब्स की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जॉब्स के भारत आने से पहले ही महाराज जी ने महासमाधि ले चुकी थी। Neem Karoli had passed away that fall, so we knew we weren't going to see him in person. जॉब्स उनसे मिल तो नहीं पाए, पर वो कुछ समय महाराज जी के आश्रम में रुके और महाराज जी की टीचिंग्स को उन्होंने जाना, और यूएस वापस जाकर 1976 में उन्होंने एप्पल कंपनी एस्टेब्लिश कर दी और अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा जिसका नाम था एप्पल वन। इंडिया के एक्सपीरियंस से जॉब्स ने एक अनोखी बात सीखी। आज जो उनके प्रोडक्ट्स में आपको इनोवेशन और इंट्यूशन देखने को मिलता है, जॉब्स ने कहा कि इस सब की प्रेरणा उन्हें कैची आश्रम से ही मिली। इनफैक्ट एक छोटी सी कहानी और एनेक्डोट तो ये भी है कि महाराज जी का फेवरेट फूड जो एप्पल था, उसी के ऊपर जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम ही एप्पल रख दिया। नीम करौरी बाबा महाराज जी जॉब्स के लिए एक लाइफ लॉन्ग इंस्पिरेशन बने रहे, और इंडियन राइटर नमिता गोखले अपनी बुक में लिखती हैं कि जॉब्स अपने लास्ट डेज तक नीम करौरी बाबा की फोटो अपने साइड में रख के सोया करते थे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, और स्मॉल पॉक्स जैसी घातक बीमारी का भी।
जिस अकेली बीमारी ने 20th सेंचुरी में 30 करोड़ लोगों की जान ले ली। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस बीमारी को इरेडिकेट करने में सबसे बड़ा रोल किस साइंटिस्ट ने प्ले करा था? और क्या आप ये जानते हैं कि उस साइंटिस्ट का क्या कनेक्शन था महाराज जी नीम करौरी बाबा के साथ? तो मैं आपको बताता हूँ। उस साइंटिस्ट का नाम था लॉरेंस ब्रिलियंट। इनका जन्म यूएसए के डिट्रॉइट मिशिगन में हुआ और 1970 में पहली बार इनकी मुलाकात महाराज जी से हुई। इन्होंने कुछ समय महाराज जी के साथ उनके आश्रम में निकाला और तब महाराज जी ने इन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। उनका इशारा था कि आगे चलकर तुम ही स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को इरेडिकेट करोगे। और इसी कारण से महाराज जी ने इनसे कहा कि जाओ दुनिया में कुछ ऐसा काम करो कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो जाए। And we studied with a wise man, our guru Neem Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, put on a three-piece suit, go join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and this was God's gift to humanity because of the hard work of dedicated scientists. लॉरेंस से सुब्रमण्यम बन चुके इस महान साइंटिस्ट ने 1973 से 1976 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करा and he played a significant role in eradicating smallpox. And that prediction came true. And this little girl is Rahima Banu, and she was the last case of killer smallpox in the world. Smallpox को eradicate करने के बाद लॉरेंस जब यूएस पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल और बिजनेस वेंचर्स स्टार्ट करे। 1985 में इन्होंने एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई थी द वेल के नाम से, जिसे अमेज़न और ईबे का प्रीकर्सर तक कहा गया। 2006 तक आते आते लॉरेंस google.org के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, जो गूगल का फिलैंथ्रोपिक आर्म है। ये सब हुआ नीम करौरी बाबा की कृपा से। ऐसा उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, अपने डिस्कशंस में, सेशंस में कहा है कि इस सब का मेन कारण जो था वो इंस्पिरेशन थी जो उन्हें नीम करौरी बाबा से मिली थी। And we studied with a wise man, our guru Neem Karoli Baba. लेटेस्ट एग्जाम्पल जिसने दुनिया की दिशा ही बदल दी, उस बंदे का नाम है मार्क जकरबर्ग। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी स्टीव जॉब्स के कहने पर इंडिया आए और उन्हें वहीं से इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे दुनिया आपस में कनेक्ट हो सके। Early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing. And that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. उस इंस्पिरेशन के बाद ही उन्होंने फेसबुक का कोड बिल्ड करा। ये सब बातें उन्होंने बताई जब मोदी जी यूएस गए थे और मोदी जी से उनका इंटरेक्शन हुआ था कि कैसे वो इंडिया के एक मंदिर गए और कैसे फिर उनकी लाइफ वहाँ से चेंज हो गई। ये था मेरा छोटा सा प्रयास नीम करौरी बाबा जी के चरित्र को आप सबके सामने रखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।